हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। ये वीडियो है 10 अगस्त की। हाँ जी, 10 अगस्त की है और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के बाद का। तो वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे को एक अपनेपन का एहसास दिलाएं और सब्सक्राइब करके चैनल को जाएं, और हो सके तो वीडियो शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली मेम्बर से, और घर में जितने भी आपके फ़ोन हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू। तो बस, तो आज मेरे साथ बने रहिए। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और बच्चे अपना काम कर रहे हैं, और मैंने सोचा कि खाना निपटा लिया है तो थोड़ा सा मैं नेल पेंट लगा लूँ, क्योंकि कहीं जाना होता है तो ये सब तैयारियां हम लेडीज़ के लिए फालतू के काम है। इंटरेस्ट की भी बात होती है। कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते, लेकिन चाहे हमारा दिल हो या ना हो, लेकिन समाज को कुछ मद्देनज़र रखते हुए हमें कुछ काम ज़बरदस्ती भी लोगों के लिए करने पड़ते हैं। ये नहीं होता कि हमने अपनी मर्ज़ी से करने हैं। कई काम हमें उनको खुश करने के लिए भी करने पड़ते हैं। मेरी तो फ़िलहाल ये सोच है। मेरे ख़्याल से ये सोच काफ़ी लोगों की होगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, हम आए दिन इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सभी में ये स्लोगन पढ़ते रहते हैं कि हम लोग इसी कश्मकश में फंसे हुए होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, वाकई ये बात है कि हम अपनी सारी ज़िंदगी लोगों के हिसाब से ही चला देते हैं, और बाद में पता चलता है कि लोग उस बात को कितने दिन तक याद रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये पता नहीं होता। बट अब इस बात को लेकर हमारे बच्चे ये कहते हैं कि लोग क्या कर लेंगे जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको किसी की ज़रूरत होगी, तो वो लोग तो नहीं आएंगे हेल्प करने के लिए ना। जो कोई ख़ास रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, सिर्फ वही काम आते हैं। तो इतना भी लोगों के हिसाब से क्यों अपनी लाइफ चलना? क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोगों की लाइफ में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी हस्ती में या स्टेटस में या घर के हालात के अकॉर्डिंग नहीं होती। फिर भी हम सभी इंडियन की ये आदत होती है कि हम लोग अपना सब कुछ दांव पे लगा के सिर्फ दुनिया लोग क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके बहुत कुछ कर देते हैं, और जिसका मतलब जो रिज़ल्ट होता है बाद में आने वाले टाइम के लिए बहुत दुखदाई होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे माना किसी शादी में हम लोगों के पास इतना नहीं होता, हम उतना खर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन इस चक्कर में करना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। अब जब हमें ज़रूरत होगी तो हमारे घर का तो कोई काम नहीं कोई करेगा ना, हमें कोई पैसा नहीं देगा। आप देखिए आजकल के माहौल में किसी को कोई 5,000 भी नहीं दे सकता, चाहे कोई रिश्तेदारी हो, चाहे आप फ्रेंड सर्कल में देख लीजिए। तो थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि अब हम लोगों को इस मानसिकता को दूर रखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। तो भैया जो लोग हैं वो कब तक याद रखेंगे? हम खर्चा इतना कर लेते हैं बेतुका, और सारी उम्र की हम सेविंग गवा देते हैं, और आगे अपने लिए कुछ नहीं बचा पाते। फिर बच्चों के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर आगे क्रिएट हो जाती हैं। तो जिनके पास है वो तो करें, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इस शोशे दिखावे में बिल्कुल भी ना आए, और अपनी जो लाइफ टाइम की सेविंग है उसको बचा के रखें। और जितने उनका एक होता है, रिजनेबल होता है, जितनी उनकी हस्ती है, हम सभी की हस्ती है, हमको उसी अकॉर्डिंग काम करने चाहिए, ना कि लोगों की सोच के हिसाब से काम करना चाहिए। क्योंकि लोगों के कहने से अगर हम चलने लग गए तो हमारे घर में कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि आजकल ये जो सोशल मीडिया का दौर है, मेरा मानना तो ये है कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है ये बहुत ज़्यादा फेक लाइफ और दिखावे का है। और आए दिन हम सुनते भी रहते हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया है, किसी पे इतना कर्जा हो गया है, कोई भाग गया है, कोई डिप्रेशन में चला गया है, तो किसी का दिवालिया निकल आया है। तो इन चीज़ों को अब हमें थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए कि हमारी जो पुराने लोग जैसा चलते थे कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाइए, या अगर 1 रुपये कमाई है तो 5 पैसे ही आप खर्च कीजिए, बाकी सेविंग कीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना चाहिए, ना कि जितनी हमारी इनकम हो वो हम सारी की सारी खर्च कर दें, या जो हमारी सेविंग हो उसको खर्च कर दें। तो प्लीज़ 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 मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों से, कि आप बड़े लोगों के शोशे दिखावे में और दुनियादारी क्या कहेगी बिल्कुल भी ना आए।
2-4 दिन कोई बात बनाएगा, 2-4 दिन चीज़ें याद रखेगा, उसके बाद क्या वो हमारी लाइफ में कितना वो मायने रखते हैं, ये आप सोच के देखिए। क्योंकि अगर वो मायने रखते हैं तो आपका साथ वो क्या देंगे? कभी नहीं देंगे। आपको अपना ही साथ देना पड़ेगा। इसलिए पहले अपने शरीर को बचा के रखिए, साथ में पैसा बचा के रखिए, कुछ ज़रूरी के रिश्ते और लोग अपने साथ बचा के रखिए, बाकी कोई नहीं। क्योंकि आप अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी खर्च कर देंगे और टाइम पर वो कभी आपके पास नहीं आएंगे। इसीलिए अपने आप को उस स्टेज तक तैयार रखिए कि आप 2-4 दिन किसी की बातें सुन लीजिए, क्योंकि कोई कितना को याद रखता है। आए दिन इतना कुछ है फैलावा कि वो ज़िंदगी में कोई चीज़ें मायने नहीं रखती। जो मायने रखती हैं वो आपकी सेहत है, आपका पैसा है, आपके बच्चे हैं, आपका रिश्ता है। तो बस मैंने भी चलो थोड़ी सी तैयारी कर ली है और इतना सारा लेक्चर दे दिया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके जाइएगा। फ़िलहाल ये नेल पेंट का भी मैं डबल कोट करूँगी, ये सूख जाएगी तो फिर मैं कोट करूँगी। इसके साथ ही अब मैंने जो ज्वेलरी और कपड़े पहनने हैं उसकी मैं तैयारी करती हूँ, तो फिर कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। और ये मेरे घर के अमरूद उतर आए हैं फिर से। रोज़ लगभग इतने अमरूद उतर आते हैं जो कि मैं इधर उधर बांट भी देती हूँ। और उसके बाद ये है इवनिंग का टाइम, क्योंकि मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था और इवनिंग का टाइम होता है हमारा टी टाइम सभी के लिए। मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे पिया जाने वाला एनर्जी ड्रिंक जो है वो यही है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता होगा ये तो आप खुद समझ ही गए होंगे। तो चाय वगैरह पीने के बाद, घर के कुछ और काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपना पार्टी में जाने की तैयारी करने के लिए। और ये साड़ी मैं फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूँ, क्योंकि साड़ी मुझे ज़्यादा ना तो पहननी आती है और मुझे ज़्यादा घबराहट भी होती है। उसके बाद मैंने ये मेकअप करना स्टार्ट किया है। मेकअप बहुत ही हल्का फुल्का करूँगी, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ लाइट बहुत गड़बड़ा रही है, इसीलिए वीडियो भी क्लियर आपको नहीं दिख रही होगी, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और इसके साथ साथ ही हल्का फुल्का मेकअप करूँगी, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ एक तो वहाँ कोई ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है, दूसरा अपनी एज के अकॉर्डिंग, माहौल के अकॉर्डिंग और मौसम के ज़रिए ही हमें फ़ैशन या मेकअप करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा समाज का भी हमें ख्याल रखना होता है। कहीं लोग ये ही ना कहें कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाला। तो इसके साथ अभी मैंने ज्वेलरी, चूड़ियाँ कुछ भी नहीं ली हैं, जो घर में ही सामान पड़ा था उसी के साथ मैंने कुछ मैचिंग बिठा ली है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे इन सब को मैच करने का, क्योंकि मेरा पहले से कोई प्लान नहीं था जाने का। लेकिन कई जगहें ऐसी होती हैं कि हम लोग उनको नहीं इग्नोर कर सकते, और कुछ समाज को देखते हुए भी हमें फुल सपोर्ट करनी होती है, चलना होता है, चाहे हमारा मन हो या ना हो। कुछ रिश्ते ऐसी हमारी लाइफ में होते हैं। मेरे ख्याल से ये सभी के साथ ऐसा होता होगा, मैं एक अकेली नहीं हूँ। तो यहाँ अब मेरे पास चूड़ियाँ इसके साथ की ब्लैक नहीं है, तो गर्मी भी है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे बस अपना एक ये ब्रेसलेट पहन लेती हूँ। एक हाथ में ये काम चल जाएगा और दूसरे हाथ में मैं पहन लूँगी ये वॉच। बस इसी के साथ मेरा ये फिर कंप्लीट लुक हो जाएगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं। हेयर स्टाइल बनाने की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन चलो वो भी मैंने अरेंज कर लिया है। तो फाइनली ये रहा मेरा सादा सिंपल सा लुक। तो देखिए और बताइए कि ये साड़ी कैसी लग रही है। तो फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत अरेंजमेंट हुआ था। अभी हम लोग जल्दी ही पहुंच गए। जल्दी क्या मतलब, जो इंडियन टाइम के हिसाब से लोग 2-3 घंटे लेट पहुंचते हैं, फ़िलहाल हम उनमें शामिल नहीं हुए। हमारा 8 बजे का टाइम था, तो हम 8 बजे पहुँच गए।
तो जी पार्टी हमने एंजॉय कर ली है बहुत ज़्यादा, और इसके साथ ही चलते हैं घर, क्योंकि सारे गेस्ट भी जा चुके हैं, हम भी अब जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस इसी के साथ करूँगी फिर वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे, बाकी सारियां दा रब रखा।